हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, अच्छी ही रहिए, बढ़िया ही रहिए। और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि महाभारत में जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहे हैं, उनमें से एक हैं द्रोणाचार्य, जिनको द्रोण भी कहा जाता है। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज एंड ददाची के पुत्र हैं, भगवान परशुराम के शिष्य हैं, कौरव पांडव के गुरु हैं एंड अश्वत्थामा के पिता हैं। इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। महाभारत में ये कहा जाए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, देन इन्होंने अमीरी देखी, ऐसा बोल सकते हैं कि वही इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अपनी लाइफ के कौन कौन से फेज में ये अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इनका जो स्वभाव था वो क्या था। तो इसी के बारे में आज चर्चा होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात दोहराऊंगी कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना, तो कर दिया करो, क्या ही जाता है ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा वेद, वेदांत एवं धनुर्विद्या का अध्ययन अपने ही पिता महर्षि भारद्वाज से प्राप्त की थी। महर्षि भारद्वाज के जो मित्र थे, परम मित्र थे, वो पंचाल नरेश के राजा प्रसाद थे। वो उनके पास एक बार आते हैं, राजा प्रसाद महर्षि भारद्वाज के पास आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो द्रोण के साथ अपने पुत्र जो उनका द्रुपद था उसको भी पढ़ाएं, धनुर्विद्या दें। इस आग्रह को महर्षि भारद्वाज स्वीकार कर लेते हैं। इन द्रोण और जो द्रुपद होते हैं, इन दोनों की शिक्षा दीक्षा एक साथ स्टार्ट हो जाती है। इनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहती है बचपन में। एंड द्रुपद कई बार बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा उत्साह में द्रोण से ये कह दिया करते थे कि जब भी मैं राजा बनूंगा तब तुमको अपना आधा राज्य भेंट कर दूंगा। खैर, इस समय गुजरता है, द्रुपद की शिक्षा पूरी होती है, वो अपने राज्य चले जाते हैं। यहाँ पे द्रोण भी बड़े हो चुके होते हैं और इनकी शादी कृपाचार्य, जो कि हस्तिनापुर के राजगुरु हैं, उनकी बहन कृपि से हो जाती है। और कुछ समय बाद इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। जो द्रोणाचार्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा निर्धन होते हैं। अपने परिवार से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और ये भरपूर प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छे से अपने परिवार की देख रेख करें। बट निर्धनता होने की वजह से कहीं ना कहीं चूक हो जाती थी, जिस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख हो जाता था। उसी टाइम पे ये सुनते हैं कि भगवान जो परशुराम हैं वो अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, उसके बाद वो तपस्या करने जा रहे हैं। जब ये सुनते हैं तो ये चलते हैं अपने आश्रम से भगवान परशुराम से मिलने के लिए। जब तक ये परशुराम जी के पास पहुंचते हैं तब तक परशुराम जी अपनी सारी जो उनकी संपत्ति थी ब्राह्मणों में बांट चुके होते हैं। धन संपत्ति परशुराम जी के पास अब नहीं बची होती है। जब ये परशुराम जी के पास पहुंचते हैं तो उनसे याचना करते हैं कि कुछ धन दें। तो उस समय परशुराम जी बहुत ही प्यार से इनको बोलते हैं कि पुत्र, तुमको आने में बहुत लेट हो गया। मेरे पास जितनी भी धन संपत्ति थी मैंने वो सब कुछ ब्राह्मणों में बांट दी है। अब मेरे पास सिर्फ ज्ञान और धनुर्विद्या है। तो अब तुम बताओ मैं तुम्हारी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो जब द्रोणाचार्य सुनते हैं तो बोलते हैं आप मुझे अपना शिष्य बनाएं व मुझे धनुर्विद्या सिखाएं। ठीक है, इसके बाद परशुराम जी उनका आग्रह स्वीकार कर लेते हैं और उनको धनुर्विद्या सिखाते हैं। धनुर्विद्या सीख कर जब थोड़ा टाइम निकलता है तो ये अपने घर वापस जाने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, तो उसी समय उनको पता चलता है कि पंचाल नरेश जो थे प्रसाद, उनका निधन हो गया है और अब राजगद्दी में इनका मित्र द्रुपद बैठा हुआ है।
तो अपने मित्र के द्वारा दिए गए वचन का इनको याद आता है। द्रुपद के पास पहुंच जाते हैं, पांचाल पहुंच जाते हैं द्रुपद से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए। और जब द्रुपद की सभा में ये पहुंचते हैं, बोलते हैं द्रुपद से कि तुमको मैं याद हूँ द्रुपद, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा सखा हूँ, और तुम मुझसे ऐसा बोला करते थे कि जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम मुझे अपनी आधी धन संपत्ति दे दोगे। बट जो द्रुपद होता है वो बहुत इगोइस्ट पर्सन है, वीर है नो डाउट, बट इगोइस्ट है। और वो भरी सभा में द्रोणाचार्य का बहुत मजाक बना देता है कि तुमको समझ के बातचीत करनी चाहिए। कभी भी एक राजा और एक जो भिक्षुक है, भिखारी है, उसकी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, उसकी मित्रता नहीं हो सकती। ये क्या तुम कुछ भी बोल रहे हो, अनगर संगर कुछ भी बोले जा रहे हो, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं जिस प्रकार से एक राजा की एक गरीब की मित्रता नहीं हो सकती, एक वीर की एक कायर के साथ मित्रता नहीं हो सकती, एक बुद्धिमान इंसान की एक मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं हो सकती। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, तुम यहाँ आके कुछ भी मत बोलो। तुम एक राजसभा में खड़े हुए हो और तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे मुख से क्या वचन निकल रहे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से। मतलब उनकी भरी राज्यसभा में बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। तो उस समय द्रुपद जो द्रोणाचार्य होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, अपना अपमान का घूंट पी के रह जाते हैं कि उनको आशा नहीं थी कि उनका जो मित्र है वो इस तरीके से बिहेव करेगा, बट दोस्त तो ऐसा बिहेव करता है। तो वो बोलते हैं कि उस समय द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोलते हैं, अपने अपमान का घूंट पी के रह जाते हैं। एंड वो संकल्प करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुमको तुम्हारी गलती का एहसास जरूर कराऊंगा। इसके बाद जो द्रोणाचार्य होते हैं वो हस्तिनापुर पहुंचते हैं कृपाचार्य के पास, और हस्तिनापुर में छुप छुप कर रहने लगते हैं। क्योंकि जब ये परशुराम जी से शिक्षा ले रहे थे तब ये बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए थे। और जो परशुराम जी ऑलरेडी एक बहुत ग्रेट वॉरियर हैं, उनके शिष्य भीष्म पितामह भी हैं। और जब सभी को पता चलता है कि परशुराम जी द्रोणाचार्य को शिक्षा दे रहे हैं तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए थे, बट उनको ऐसे कोई फेस टू फेस नहीं जानता था। बट फिर भी ये छुप छुप के हस्तिनापुर में रहने लगते हैं। एक बार क्या होता है कि जंगल में वहाँ पर टहल रहे होते हैं, तो उस समय क्या देखते हैं कि जो राजकुमार होते हैं यानी कि कौरव पांडव खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते इनकी गेंद, राजकुमारों की गेंद, एक अंधे कुएं में गिर जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा होता है जो, तो एक अंधे कुएं में गिर जाती है। और ये सब लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि गेंद निकल आए, लेकिन कैसे निकलेगी, ठीक है। ये जो युधिष्ठिर रहते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे उनकी रिंग भी कुएं में गिर जाती है। और सभी राजकुमार बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं कि गेंद जैसे तैसे एनी हाउ कुएं से बाहर आए, ठीक है। उसी समय वहाँ पे द्रोणाचार्य होते हैं, वो उन सभी राजकुमार को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और उनके पास जाके कहते हैं कि तुम तो राजकुमार हो, तुमसे इतना सा भी काम नहीं हो रहा है। तो ये बाकी के जो राजकुमार होते हैं वो कहते हैं अगर हमसे तो नहीं हो रहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अगर आप मेरी मदद कर देंगे, यानी कि हम राजकुमारों की मदद कर देंगे, तो हम कृपाचार्य से बोल के आपको बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन कराएंगे, ठीक है। तो उनकी ये बात सुन के द्रोणाचार्य हंस देते हैं और कुछ आंसर नहीं करते हैं। कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जाओ आसपास से सरकटे बीन के लाओ, ढूंढ के लाओ, ठीक है। तो जितने भी राजकुमार होते हैं सब जल्दी जल्दी जाते हैं, सरकट लेके आते हैं। और उसके बाद जो द्रोणाचार्य होते हैं एक सर्किट को फेंकते हैं, कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, एक सर्किट को फेंकते हैं, फिर कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, दूसरे सर्किट को फेंकते हैं। करते 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 जो सर्किट्स होते हैं वो कुएं से भी ऊंची बन जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके, ठीक है। और फिर जब वो उस सर्किट को बाहर निकालते हैं तो उसके नीचे गेंद होती है। अब जैसे ही जितने भी राजकुमार थे तो बच्चे अभी खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह ये आपने कैसे किया, एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने कैसे किया बताइए ना हमको। और युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरी रिंग भी गिर गई थी, क्या आप मेरी रिंग भी निकाल सकते हैं? तो द्रोणाचार्य बोलते हैं ठीक है, निकाल देता हूँ। देन वो एक बाण मंत्र पढ़ते हैं, बाण चलाते हैं, और बस पल भर में वो रिंग बाण के साथ वो रिंग वापस आती है, ऊपर आ जाती है। तो अब जितने भी राजकुमार सब देख के एकदम दंग,
अरे ये तो बहुत अद्भुत विद्या है, आपको कैसे आती है? आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ महल चलिए, हम आपको बहुत अच्छा भोजन कराएंगे। तो उस समय द्रोणाचार्य होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे महल नहीं आऊँगा। यदि मुझे भीष्म पितामह लेने आएंगे, वो मुझे जानते हैं, तो मैं तुम लोगों के साथ महल चल सकता हूँ, बट मैं ऐसे नहीं आऊँगा तुम लोगों के अनुग्रह से, यानी कि तुम लोगों के बोलने से मैं नहीं आ रहा। और तुम लोग जाओ, दोनों जो कुछ भी यहाँ हुआ है जाके भीष्म पितामह को बताओ, वो समझ जाएंगे, वो मुझे जानते हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो उनके पास सिर्फ युधिष्ठिर रुकते हैं, बाकी के सारे राजकुमार जाते हैं भागते भागते भीष्म पितामह के पास। ठीक है, उनको जितना भी हुआ होता है कि गेंद गिरती है, फिर कैसे निकलती, जितना भी वहाँ पे घटना घटी होती है, सब कुछ आके द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को बताते हैं। जैसे ही भीष्म पितामह ये सब सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य ही हैं। अब वो जल्दी जल्दी आते हैं यहाँ जंगल जहाँ पे युधिष्ठिर के साथ द्रोणाचार्य होते हैं। वो उनको अपने साथ हस्तिनापुर लेके आते हैं, विनती करते हैं कि आप हस्तिनापुर चलिए। ठीक है, फिर उनका आवभगत होता है। देन भीष्म पितामह उनके सामने एक बात रखते हैं अपनी, कि आप राजकुमारों को शिक्षा दीजिए, धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए, बाकी शिक्षाएं भी और साथ में धनुर्विद्या भी। ठीक है, वेद वेदांत और धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए, बट आप सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। मतलब वो पुत्र उसमें ऐड नहीं है, अश्वत्थामा ऐड नहीं है, वो तो उनका पुत्र ही है। ठीक है, बट राजकुमारों को ही आप शिक्षा देंगे। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। देन वो मान जाते हैं और वो सभी राजकुमारों को अब शिक्षा स्टार्ट हो जाती है। अब द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों को शिक्षा देना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ वो बीच बीच में अपने शिष्यों की, यानी कि राजकुमारों की टेस्ट भी लिया करते थे कि कौन कितना निपुण है, किसको कितनी शिक्षा देनी है। मतलब शिक्षा तो वो सबको दे रहे थे, लेकिन एक टीचर का होता है ना कि वो समझ जाता है कि कौन विद्यार्थी किस चीज़ में कितना कर सकता है। तो बीच बीच में वो टेस्ट भी लिया करते थे। तो अब वो टेस्ट कौन से होते थे, कैसे वो टेस्ट लिया करते थे। एकलव्य भी यहाँ बीच में आता है। तो एकलव्य को ये जो द्रोणाचार्य होते हैं वो मना कर देते हैं शिक्षा देने के लिए। तो क्यों मना कर देते हैं, इन सब की चर्चा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। इस वीडियो में अभी मैं इतना ही रहने देती हूँ, जा रही हूँ, बट जाने के पहले वही अपनी पुरानी बात दोहराऊँगी कि चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है, तो कर दिया करो, निसंकोच कर दिया करो, क्या ही जाता है ना। गरीबों का भला होता है और कुछ नहीं होता। खैर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा।